गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे आपदा वर्गीकरण के बारे में। और आपदा वर्गीकरण है क्या, यानी आपदा वर्गीकरण। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आपदा को कितने प्रकार में बांटा गया और आपदा की परिभाषा क्या है। यानी अचानक किसी भी प्रकार का आया हुआ समस्या या संकट अपन क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। जैसे अपन कहते हैं मान लो भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, अतिवृष्टि हो गया, तो ये क्या है, भूस्खलन हो गया। ये एक प्रकार की आपदा है। जो घटना घट गई है वो एक आपदा है जो मानव के द्वारा है। ये कुछ कारण कृत्रिम भी होते हैं और कुछ कारण मानवीय कारकों के द्वारा भी आपदा होती है। तो यानी ये जो खतरे हैं इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, 2005 में आया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना, 2005 में बना। और अब अपन बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में। तो मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है वो देखो यहाँ से पूछ सकते हैं। पहला भूवैज्ञानिक संकट या भूवैज्ञानिक आपदा, फिर अपन कहते हैं जल एवं मौसमी संबंधी आपदा, और एक होती है जैविक संकट। तो आप में से यहाँ से 3 कोई प्रश्न दे देंगे और एक ये वाला ऑप्शन देंगे और आपको पूछेंगे भूवैज्ञानिक संकट कौन सा है, तो आपको उसमें से पहचानना है कौन कौन सा है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं भूकंप, यानी जो अचानक पृथ्वी का आंतरिक बलों के कारण किसी भी जगह या स्थल का कंपन होना क्या कहलाता, भूकंप। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, बांध का टूटना हो गया, और खदान यानी कोयले खदाना होती है जैसे अपन खुदाई करते हैं ज़मीन के अंदर, तो कोयले की खदान है, पेट्रोल की खदान, बहुत गहराई तक उनको खुदाई करनी पड़ती है। तो वहाँ पे जो अचानक आग लग जाना या कभी कभार खानों का ढह जाना, ये क्या है, भूवैज्ञानिक संकट है। यानी भू यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से इनका क्या है, जुड़ा हुआ है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, बांध का टूटना और खदान में आग लगना, ये सभी क्या है, भूवैज्ञानिक संकट है। फिर अपन बात करते हैं जल एवं मौसमी संकट, यानी पानी के कारण या मौसम के कारण कौन कौन सी जो आपदा है। देखो तूफान आ जाना, जैसे अभी अपन बात कर सकते हैं जैसे बिपरजोई तूफान आया था। और एक और ध्यान रखना, अभी करंट में एक और तूफान चल रहा है रेमल। तो ये जो तूफान है ये आपका पूर्वी भारत या अपन कह सकते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी तट, या अपन कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ये सर्वाधिक विनाशकारी तूफान है। और इसका जो नाम है, ये जो नाम ये किसने दिया था, ये ओमान देश ने दिया था। तो ये भी करंट का प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। जो रेमल नाम का जो तूफान है वो पूर्वी तट या अपन कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक सक्रिय है। इसका नामकरण ओमान ने किया था। तो देखो तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, बादल का फटना, एकदम अचानक जोरदार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बादल का फटना, बाढ़ आ जाना, ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, ओलावृष्टि होना, सूखा पड़ना, लू का चलना, पाला पड़ना, और हिमस्खलन। और ध्यान रखना हिमस्खलन को देखो यहाँ पे अपन किस में रख रहे हैं, मौसमी वाले में। और जबकि भूस्खलन, भू लगा हुआ है, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो भूस्खलन आए तो भूवैज्ञानिक में जाना है, और हिमस्खलन आ जाए तो आपको उनको जल या मौसमी में जाना है। तीसरा प्रकार का वर्गीकरण है जैविक संकट। जैविक संकट में अपन बात करते हैं जैसे महामारी, जैसे अपन के कोरोना काल आया था 1920 में, जो कोरोना आया था ये क्या है, एक जीव के द्वारा यानी चमगादड़ के द्वारा या किसी जीव के द्वारा जो ये बीमारी का फैलना, यह क्या कहलाता है, महामारी कहलाता है। जैविक घटना यानी जीव से मानव में आ गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। खाद्य विषाक्तता यानी अपन फूड पॉइजनिंग हो सकता है, यानी जो अपन कोई खाने की चीज़ है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव है खाने में, या खाना खराब हो गया, उसके खाने से लोगों के बीमार हो जाना, वो प्रकार की बीमारी है। तेल रिसाव, बड़े बड़े जो जहाज़ वगैरह हैं और वहाँ से बाहरी देशों से जब समुद्र से जब तेल का जहाज़ों के द्वारा जो आयात निर्यात किया जाता, उस समय बड़े बड़े टैंकों से क्या होता, तेल रिसाव हो जाता, वो समुद्र में फैल जाता और समुद्री मछलियाँ मर जाती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का महामारी है, जैविक महामारी है, अपन कह सकते हैं जैविक संकट है। औद्योगिकरण के कारण हुआ है। पर्यावरणीय संकट है, जैसे अभी अपन ने बात की थी, यानी जैसे भोपाल गैस त्रासदी है। तो भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था, ये एक प्रकार का ये तो मानवीय संकट था। भोपाल गैस त्रासदी तो एक मानवीय संकट है। लेकिन जैसे मान लो पर्यावरणीय संकट में जंगल में आग लग जाना, कभी कभार क्या होता है, सूखे वृक्ष होते हैं उसमें आपस में रगड़ खाने के कारण, हवा तेज चलने के कारण आपस में रगड़ खाने से क्या आग लग जाती है। तो ये अचानक होता है, ये प्रकृति के द्वारा होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पर्यावरणीय घटनाएं कहते हैं।
तो आज हमने पढ़ा था भूवैज्ञानिक संकट, जल एवं मौसमी संकट और जैविक संकट, इनके बारे में अध्ययन किया था। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, उस जिले का, उस राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।